कभी सोचा है कि ओशन के नीचे एक ऐसी सिविलाइजेशन हो सकती है जो साइंस से लेकर स्पिरिचुअलिटी तक हर चीज में हमसे कई सदियां आगे थी। ऐसी दुनिया जो पावर, विजडम और टेक्नोलॉजी का ऐसा कॉम्बिनेशन थी जो आज भी हम सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एटलांटिस की, एक लॉस्ट सिटी, एक वेनिस्ड एम्पायर जो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक वार्निंग थी। सबसे पहले इसका जिक्र होता है ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो की राइटिंग्स में अराउंड 360 बीसी। प्लेटो कहते हैं कि एटलांटिस एक मेगा सुपर पावर थी जो एक ही दिन में डूब गई, डिसअपियर हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक मिथ है या कोई ऐसी सच्चाई जिसे छुपा दिया गया? आज हम एक्सप्लोर करेंगे हर उस क्लू को जो एटलांटिस की मिस्ट्री को सॉल्व करने के करीब ले जाता है। प्लेटो ने एटलांटिस को कभी एक फेरी टेल या फिक्शनल कहानी नहीं कहा। उसने अपने डायलॉग्स टिमायस और क्रेटियास में इसे रिकॉर्ड किया जैसे एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट हो। उसके अकॉर्डिंग ये एक सुपर एडवांस सिविलाइजेशन थी जिसे पोसाइडन, ग्रीक गॉड ऑफ द सी, ने खुद गवर्न किया। पोसाइडन ने एक इंसानी औरत क्लीटो से शादी की और उनके 10 बेटे हुए, जिनमें से सबसे बड़ा एटलस इसका पहला रूलर बना। एटलांटिस का नाम भी उसी से इंस्पायर्ड था। इस सिटी का लेआउट सिंपल नहीं था, कंसेंट्रिक रिंग्स में डिजाइन हुआ था। बीच में एक छोटा आइलैंड जिसे ओशंस, लैंड स्ट्रिप्स और कैनाल सराउंड करते थे। एक इंजीनियर्ड मेज जो किसी फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर से कम नहीं लगता। ये डिजाइन सिर्फ ब्यूटी नहीं, डिफेंस भी था। प्लेटो ने एग्जैक्ट मेजरमेंट्स भी दिए। सेंट्रल आइलैंड तकरीबन 23 किलोमीटर का था और एक वाइड कैनाल जो डायरेक्टली ओशन से आउटर रिंग तक जाता था। 9 किलोमीटर लंबा, 300 फीट वाइड, 100 फीट डीप। प्लेटो का कहना था कि ये एक मैसिव एम्पायर था। टेक्नोलॉजी, वेल्थ, मिलिट्री पावर, सब कुछ था इनके पास, लेकिन उनका डाउनफॉल उनकी ग्रीड और एरोगेंस बनी। ये सारा स्ट्रक्चर कोई मिथ नहीं लगता। इतना डिटेल हो तो या तो इमेजिनेशन बहुत आगे की थी या फिर किसी रियल जगह का एक लॉस्ट रिकॉर्ड था। अगर प्लेटो के डिटेल डिस्क्रिप्शंस को एनालाइज किया जाए तो दुनिया में एक जगह है जो उनकी हर क्लू से मैच करती है। रिचर्ड स्ट्रक्चर, जिसे हम आई ऑफ द सहारा के नाम से जानते हैं। मॉरिटेनिया, वेस्ट अफ्रीका के बीच में लोकेटेड ये जगह सैटेलाइट इमेजेस में एक कंसेंट्रिक रिंग फॉर्मेशन दिखाती है जो एटलांटिस की विजुअल डिस्क्रिप्शन से ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। रिचर्ड स्ट्रक्चर में बीच का सेंट्रल डोम, सराउंडिंग सर्कुलर रिजेस, सब कुछ वैसे ही अलाइंड है जैसे प्लेटो ने लिखा। इस सेंट्रल आइलैंड का साइज भी रफली 23 किलोमीटर्स है, एग्जैक्टली वही जो प्लेटो ने डिस्क्राइब किया था। बहुत से एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कभी ये एरिया सी लेवल पे था। आज चाहे ये डेजर्ट बन गया हो, लेकिन पुराने जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स और इरोजन पैटर्न सजेस्ट करते हैं कि ये रीजन एक टाइम पे कोस्टल और फर्टाइल था। हेरोडोटस, एक एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन के मैप भी नॉर्थ अफ्रीका को लश और वाटर रिच दिखाते हैं। एक और स्ट्रॉन्ग क्लू ये है कि इस एरिया के आसपास एलिफेंट रिमेन्स, सॉल्ट ट्रेड एविडेंस और एंशिएंट टूल्स मिलते हैं जो प्लेटो के टेक्स्ट के साथ मैच करते हैं। एटलांटिस के डिस्क्रिप्शंस में एलिफेंट का होना एक हाईलाइट था। सॉल्ट गोल्ड से भी वैल्यूएबल माना जाता था उस जमाने में, और यहाँ काफी साइंस हैं कि रिचर्ड एरिया एक एंशिएंट ट्रेड हब था। ये कोइंसिडेंसेस नहीं लगते, ये ऑलमोस्ट एज इफ कि किसी ने ये जगह छुपा दी या फिर टाइम के साथ सब कुछ इरेज हो गया, या हम अभी तक उस फॉरबिडन हिस्ट्री के पीसेस इकट्ठे कर रहे हैं जिसे किसी ने जानबूझ के फॉरगॉटन बनाया। प्लेटो के अकॉर्डिंग एटलांटिस सिर्फ एक महान शहर नहीं था, बल्कि एक सुपर एडवांस सिविलाइजेशन थी जो 9000 साल पहले आई और फिर एक ही दिन में अर्थक्वेक और फ्लड के जरिए समंदर में डूब गई। ये सडन वाइप आउट थ्योरी हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट दोनों के लिए एक अनसॉल्व्ड पजल बन गई। अगर हम इसे नेचुरल कैटलिज्म के हवाले से देखें तो दुनिया के एंशिएंट जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में ऐसे कई मेगा इवेंट्स लिखे गए हैं। सबसे ज्यादा मिस्टीरियस पीरियड था यंगर ड्रायस इम्पैक्ट इवेंट जो अप्रॉक्स 12,800 साल पहले हुआ। साइंटिस्ट का कहना है कि तब एक मैसिव कॉमेट या एस्ट्रॉयड ने अर्थ को हिट किया, जिसके बाद ग्लोबल टेम्परेचर सडनली गिर गया, ग्लेशियर्स पिघलने लगे और टेक्टोनिक शिफ्ट्स ने पूरे कॉन्टिनेंट्स की जियोग्राफी बदल दी। इस वक्त कई एंशिएंट कल्चर्स एक ही स्टोरी शेयर करते हैं। अ फ्लड केम फ्रॉम द स्काई, फायर रेन डाउन एंड द सी swallowed cities। ये मिथ सिर्फ एक जगह से नहीं बल्कि ग्लोबली मयान, सुमेरियन, इंडियन, एबोरिजिनल सबकी एंशिएंट स्टोरीज में एटलांटिस जैसी कहानियां मिलती हैं। रिचर्ड स्ट्रक्चर्स के आसपास के जियोलॉजिकल साइंस जैसे मेल्टेड क्वार्ट्ज, हाई एनर्जी इरोजन और सॉल्ट डिपॉजिट्स इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वहाँ कभी हाई प्रेशर, हाई हीट इवेंट हुआ था। क्या ये वही मैसिव कैटलिज्म था जिसके बाद एटलांटिस हिस्ट्री से मिटा दिया गया? एक और शॉकिंग एलिमेंट है पोल शिफ्ट थ्योरी, जिसमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड या एक्सिस शिफ्ट करता है। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि अगर ऐसा सडन शिफ्ट हुआ तो कॉन्टिनेंट्स डिस्प्लेस हो सकते हैं, ओशंस ओवरफ्लो कर सकते हैं और एटलांटिस जैसे कोस्टल सिविलाइजेशंस पूरी तरह ढस सकते हैं बिना किसी ट्रेस के।
ये थ्योरी सिर्फ फैंटेसी नहीं, साइंस बैक्ड मॉडल्स और एंशिएंट टेक्स्ट दोनों मिलके इस बात का राज खोलते हैं कि अटलांटिस का गायब होना नेचुरल नहीं था, लेकिन एक प्लान्ड रीसेट जैसा लगता है, जहां सब कुछ साइंस में डूब गया लेकिन क्लूज छोड़ गया हम जैसे लोगों के लिए जो सच ढूंढना चाहते हैं। एटलांटिस सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक डेलिब्रेटली इरेज्ड हिस्ट्री का हिस्सा है। कई एंशिएंट मैप्स, एक्सप्लोरर्स के जर्नल और सप्रेस्ड डॉक्यूमेंट्स इस सिविलाइजेशन के होने का इशारा करते हैं। सबसे फेमस है पिरी रीस मैप। 1513 में बनाया गया ये ऑटोमन मैप एक एनिमल स्किन पर ड्रॉ हुआ था, जिसमें साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका का ऐसा एक्यूरेट कोस्ट लाइन दिखाया गया जो ऑफिशियली तब तक डिस्कवर भी नहीं हुआ था। लेकिन शॉकिंग बात ये है एंटार्क्टिका के आइस फ्री वर्जन का एक्यूरेट डिपिक्शन। साइंटिस्ट कहते हैं कि एंटार्क्टिका का लास्ट टाइम आइस फ्री था अप्रॉक्स 11,000 से 12,000 साल पहले, जो एग्जैक्टली उसी पीरियड में आता है जहां प्लेटो एटलांटिस का जिक्र करता है। तो क्या एंशिएंट लोगों के पास सैटेलाइट लेवल नॉलेज था? फिर आता है हेरोडोटस मैप जो एक सर्कुलर आइलैंड दिखाता है अटलांटिक ओशन में, सिमिलर टू प्लेटोस डिस्क्रिप्शन। 1600s के बाद से ये मैप सडनली हिस्ट्री से वैनिश होने लगे, जैसे किसी ने इन डॉक्यूमेंट्स को सेंसर कर दिया हो। कई रिसर्चर्स को अनएक्सप्लेन्ड एनोमलीज भी मिले, जैसे अंडरग्राउंड मैग्नेटिक फील्ड्स, अननेचुरल हीट स्पॉट्स और मेटालिक इकोस बीनीथ दी सहारा। कुछ लोग कहते हैं कि ये एंशिएंट टेक्नोलॉजी के रेमनेंट्स हो सकते हैं जो अब भी वहाँ दबे हुए हैं, जिसे सरफेस से देखा नहीं जा सकता। गवर्नमेंट्स और मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजिस्ट इन डिस्कवरीज को या तो इग्नोर करते हैं या डिस्क्रेडिट, लेकिन ऑल्टरनेट रिसर्चर्स कहते हैं एटलांटिस का सीक्रेट अब ज्यादा देर छुप नहीं सकता। एटलांटिस सिर्फ एक लॉस्ट सिटी नहीं था, ये एक बैंड ट्रुथ है, ऐसा राज जो पावरफुल लोगों ने हर दौर में छुपाने की कोशिश की। एक थ्योरी के मुताबिक एटलांटिस सिर्फ एक सिविलाइजेशन नहीं बल्कि एक एंशिएंट पावर हब था, जहां पे उन लोगों के पास ऐसी एनर्जी सोर्सेस और टेक्नोलॉजी थी जो आज भी हम डेवलप नहीं कर पाए। कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास एंटी ग्रेविटी व्हीकल्स, क्रिस्टल एनर्जी रिएक्टर्स और टेलीपैथिक कम्युनिकेशन तक की कैपेबिलिटीज थीं। ये सब इतना आगे था कि अगर समझ लिया जाए तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाए। तो सवाल ये है, अगर ये सब रियल था तो हमें इस बारे में स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया गया? तब यहाँ आता है रोल सीक्रेट सोसाइटीज का, जैसे इल्यूमिनाटी, फ्री मेसन्स और एलीट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, जिनका मानना है कि अटलांटिस के लोग एक्चुअली उनके इंटेलेक्चुअल एंसेस्टर्स थे। उन लोगों ने इन राजों को सिर्फ बुक्स में नहीं बल्कि एंशिएंट टेम्पल्स, हिडन टेक्स्ट और आर्किटेक्चर में छुपा कर रखा। क्या आपको पता है कि वेटिकन के सीक्रेट आर्काइव्स में ऐसे स्क्रॉल्स हैं जो अटलांटिस के एग्जिस्टेंस को डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन एक्सेस सिर्फ हाई लेवल ऑफिशियल्स को होती है। नासा के कुछ लीक फाइल्स में सहारा डेजर्ट के अंदर हीट एनोमलीज और अननेचुरल सिमेट्री डिटेक्ट हुई, लेकिन उन रिपोर्ट्स को नेचुरल फॉर्मेशंस कहकर साइड कर दिया गया। और जब गूगल अर्थ पे किसी ने रिचर्ड स्ट्रक्चर जूम करके डिटेल में देखा तो कुछ वीक्स के अंदर उसके कोऑर्डिनेट्स ब्लर कर दिए गए। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। एक और टेरिफाइंग कॉन्स्पिरेसी ये है कि कुछ लोग मानते हैं कि अटलांटिस के सर्वाइवर्स ने अपनी आइडेंटिटी चेंज करके एक नए नाम से सिविलाइजेशन दोबारा शुरू की, इजिप्ट। आप नोटिस करें, पिरामिड्स, सीक्रेट ज्योमेट्री और गॉड्स का कल्चर, ये सब अटलांटिस के डिस्क्रिप्शन से मिलता है। आज भी कई ग्लोबल एलिट्स अपने रिचुअल्स में अटलांटिस का नाम या उसकी सिंबल्स का यूज करते हैं, जैसे पोसाइडन्स ट्राइडेंट, कंसेंट्रिक रिंग्स या क्रिस्टल ऑब्लिक्स। लेकिन सबसे डेंजरस आइडिया ये है कि अटलांटिस माइट नॉट बी लॉस्ट बट हिडन, और हो सकता है कि किसी और टाइम पे जब ह्यूमैनिटी कोलैप्स के एज पर हो तब अटलांटिस की नॉलेज फिर से सामने आए, या हो सकता है कि उनके डिसेंडेंट्स अब भी हमसे छुपे हुए हों। तो ये थी वो मिस्ट्री जो हिस्ट्री बुक्स में नहीं मिलेगी, एक शहर जो ढूंढा जा रहा है लेकिन शायद वो कब का मिल चुका है। अटलांटिस कोई फैंटेसी नहीं, वो एक ऐसी रियलिटी है जिसे छुपाया गया, लेकिन जितना छुपाया जा रहा है उतनी ही तेजी से वो सामने भी आ रहा है। सवाल अब ये नहीं है कि अटलांटिस कहाँ है, सवाल ये है क्या आप इस सच्चाई को झेल पाओगे? अगर ऐसी और अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज को जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।